नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जहां हम जो है साइकोलॉजी सेक्शन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने सेक्शन जो है वो शुरू किया था। हमने जो है जेबीटी टेट जून 2020 का जो पेपर है वो लिया था और उसके उससे हम जो है साइकोलॉजी सेक्शन आपका डिस्कस कर रहे हैं। गाइज, ये इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी हैं और इस बार यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे आपके। किसी भी टेट में जो है 15 से ज़्यादा भी रिपीट हो सकते हैं, तो इस सेशन को ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। तो आइए चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गाइस, पहला क्वेश्चन है, संचयन स्मृति की प्रक्रिया है। स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ द मेमोरी। तो गाइस, जो मेमोरी का कंसेप्ट है मैंने आपको पुरानी वीडियोस में डिटेल में करवा रखा है, बहुत डिटेल में करवाया हुआ है। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं आप, या प्लेलिस्ट में जाके आपको जीके की, इंग्लिश की, साइकोलॉजी सेक्शन की हर एक की वीडियोस मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं, जाइए वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको जो है वो एक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 क्वेश्चन मैं ज़रूर बताता हूं, तो आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो गाइस, ज़रूर नोट्स बनाइए। और जिन्होंने पुरानी वीडियोस देख रखे हैं उनको पता है कि मेमोरी का स्टोरेज जो है वो सेकंड पार्ट होता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। शॉर्ट में देखिए, मेमोरी आ गया आपका। मेमोरी के कौन कौन से पार्ट होते हैं? मेमोरी के पार्ट रहते हैं आपका, आगे पहला एनकोडिंग, दूसरा आ गया स्टोरेज, और तीसरा आ गया आपका रिट्राइवल। क्या क्या है? एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल सॉरी। इनको मैंने डिटेल में करवा रखा है, पुरानी वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए। तो ये आपकी ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रेरणा का आवश्यकताओं का अनुक्रम सिद्धांत किसका है? हु हैज प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशन। तो गाइस, आपको ये चीज़ पता है कि हमने हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशन जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एच मास्लो, अब्राहम मास्लो हैं आपके, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी दी थी। कौन सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी? 1943 में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स का जिक्र किया था। कितनी टोटल बताई थी उन्होंने? 5 नीड्स की हायरार्की बताई थी, कि बेसिक ह्यूमन नीड्स जो हैं वो 5 टाइप की होती हैं, उसकी हायरार्की बताई थी। नंबर 1 पे आपकी आती है कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड्स। पहली आ गई आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरी आ गई नीड्स फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तीसरी आ गई नीड फॉर लव एंड अफेक्शन, फोर्थ आ गई सेल्फ एस्टीम, और फिफ्थ आ गई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज जो है वो लास्ट स्टेज है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। फिफ्थ स्टेज है मास्लो की थ्योरी ऑफ हायरार्की की। आगे देखते हैं, मारोर कौन है आपके? मारोर जो है, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और बिहेवियर थेरेपी के ऊपर इनका काम है, नॉट थ्योरी, बिहेवियर थेरेपी। एटिंगसन जो आपके हैं, ये हैं जॉन विलियम एटिंगसन, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और ये जाने जाते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, अचीवमेंट एंड बिहेवियर। दोबारा सुनिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, अचीवमेंट एंड बिहेवियर। और दूसरे आपके मैक्लीलैंड जो हैं, ये भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने काम किया है ह्यूमन मोटिवेशन नीड थ्योरी के ऊपर, ह्यूमन मोटिवेशन नीड थ्योरी के ऊपर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में प्राय किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशन जनरली एग्जिस्ट्स बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो गाइज, आपको पता है कि ये जो है पॉजिटिव जो रिलेशन है। कैसे? अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तभी आप क्रिएटिव हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव जो आपका है रिलेशन है वो हुआ। नेगेटिव होगा तो आप क्रिएटिव कभी नहीं हो सकते, और जीरो तो हो नहीं सकता। अगर जीरो हुआ तो आप में जो है वो क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं आ सकती, और ऑल ऑफ दिस भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। गाइस, पेडागोजी के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्योंकि सीटेट के लिए भी आपके ये बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। बाल अपराध कैसा व्यवहार है? गाइस, एंटी सोशल बिहेवियर है। कैसे? मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो किसी भी तरह का क्राइम या किसी भी तरह का जो है क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको डिनाई करती है। तो वो सोसाइटी के नॉर्म्स जो हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके अगेंस्ट है, तो खुद ही वो जो है एंटी सोशल हुआ। आपका जो है ये शिजोफ्रेनिक हो नहीं सकता, हेरिडेटरी हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। अब क्वेश्चन उठता है कि जो आपका शिजोफ्रेनिक है, शिजोफ्रेनिक बिहेवियर कैसा होता है? शिजोफ्रेनिक बिहेवियर जो है ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, और इससे क्या होता है, ये अफेक्ट करता है कि एक पर्सन कैसे सोचता है, महसूस करता है और कैसे व्यवहार करता है। इट अफेक्ट्स हाउ अ पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव्स। ये जो आपका सिजोफ्रेनिक है, एक आपका मेंटल डिसऑर्डर है। और हेरिडिटरी जो है वो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी के पेरेंट्स, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स जो हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका बच्चा भी क्रिमिनल ही निकले। किसी के पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन छवि के हैं, तो ऐसा नहीं कि उनका बच्चा भी वैसा ही निकलेगा। वो हो सकता है कि गलत संगत में पढ़ के जो है वो अपराध करने लग पड़े, क्रिमिनल बन जाए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्रियाकलाप तकनीक है, द एक्टिविटी टेक्निक इज क्लास सेंटर्ड। हाँ, क्लास में होता है।
पॉसिबिलिटी है टीचर सेंटर टीचर करवाता है, हो सकता है सब्जेक्ट सेंटर्ड सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड बेस्ट पॉसिबल आंसर है। पेडागोजी का क्वेश्चन है कैसे, क्योंकि एक्टिविटी जो परफॉर्म कौन कर रहा है, वो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं। सेंटर्ड क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस ये नहीं है उसका कि रिजल्ट निकालेंगे, हम कोई पर्टिकुलर रिजल्ट लेंगे। उसका मतलब ये है कि हम जो है वो बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, बच्चे खुद करके उस चीज़ को सीख रहे हैं और खुद करके रिजल्ट निकाल रहे हैं, इसलिए आ गया आपका स्टूडेंट सेंटर्ड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वुडवर्थ के एसओआर मॉडल में ओ का क्या तात्पर्य है? व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर इन वुडवर्थ्स एसओआर मॉडल? गाइज कल की वीडियो में मैंने डिटेल में क्वेश्चन करवाया हुआ है। क्या करवाया था मैंने, है कुछ ध्यान? रॉबर्ट एस वुडवर्थ हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने एसओआर फॉर्मूला दिया था बिहेवियर का। क्या बताया था मैंने आपको? एस से पुरानी वीडियो देखिए, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए और नोट्स बनाइए। जिन्होंने कल की वीडियो देखी उनको आंसर पता है। यूं तो आप ये बोल लेंगे कि यहाँ पे ओ से ऑर्गेनिज्म है, ओ का एक ही ऑप्शन है तो हम ऑर्गेनिज्म लगा देंगे। अगर ओ से 4 ऑप्शन हुए फिर क्या करेंगे? फिर पता होना चाहिए। एस से आपका क्या आता है? स्टिमुलस। ओ से ऑर्गेनिज्म, आर से आ गया रिस्पॉन्स। ये तो इन्होंने सीधा दे रखा है, सीधा क्वेश्चन डाल रखा है। अगर ओ से 4 ऑप्शन हुए तो फिर कन्फ्यूजन आ जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विकास एक प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। कौन सी प्रक्रिया है विकास? डेवलपमेंट जो है वो आपकी खंडित हो नहीं सकती, क्योंकि ये खंडों में नहीं होता, ये आपका जो है स्प्लिशन में नहीं होता, कंटिन्यूअस हो सकता है, होल होल भी हो सकता है, ब्रोकन ब्रोकन भी नहीं हो सकता। गाइज ये कंटिन्यूअस है, लगातार आपकी डेवलपमेंट होती रहती है। ग्रोथ आपकी आ गई, ग्रोथ जो है जैसे आपकी बॉडी पार्ट्स हो गए या आपकी बोन्स हो गई, एक सर्टेन पीरियड तक ग्रोथ होती है, उसके बाद जो है वो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये बर्थ से लेके टिल डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, इसलिए इसको निरंतर कंटिन्यूस बोला जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। व्यवहारिकवाद पाठशाला का प्रतिपादन किया है, द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म वाज ओरिजिनेटेड बाई। तो गाइस स्कूल ऑफ जो आपका बिहेवियरिज्म है वो किसने ओरिजिनेट किया था या किसने जो है वो दिया हुआ है? तो गाइस ये जो है वो आपको पता होगा कि ये दिया है जेवी वॉटसन ने। जेवी वॉटसन जो है उनको क्या बोला जाता है? व्यवहारवाद का पिता बोला जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी बोला जाता है। और ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे आपके? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और 1930 में इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म दी थी 1913 में। आगे आपको पता है सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी जिसको बोलते हैं, ईड ईगो सुपर ईगो की फ्राइड ने बात की है। आगे आते हैं कार्ल जंग के ऊपर। कार्ल जंग जो है वो आपके स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं और थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस इन्होंने दी है, इनकी एक फेमस थ्योरी है थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक पितृक से बना होता है, ईच जीन इज मेड अप ऑफ। गाइस जीन जो है वो आपका डीएनए से बना होता है, डीएनए से बना होता है। डीएनए की फुल फॉर्म मेरे साथियों को पता ही होगी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो जीन है आपका वो डीएनए से फ्रेम होता है, डीएनए से बना होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, वार्तालाप उदाहरण है, कन्वर्सेशन इज एग्जाम्पल ऑफ सेंसरी मोटर पीरियड, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल। तो गाइज आगे आपका कंक्रीट ऑपरेशनल कब? देखिए आपके सामने लिख रखा है स्टेजेस। सेंसरी मोटर होती है आपकी 0 से 2 ईयर्स, 2 से 6 प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 12 और फॉर्मल ऑपरेशनल 12 एंड अबव। इसको जो है वो आप इन्फेंसी स्टेज भी बोलते हैं। ये किसने दी थी आपकी? ये जो आपकी स्टेजेस दी हैं ये आपकी दी हैं जीन पियाजे ने। तो गाइज जो आपकी कन्वर्सेशन है वो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है 7 to 12 ईयर्स, क्योंकि इस टाइम बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है और वो जो है बात करने के लिए बड़ा एक्टिव रहता है, बोलने के लिए जो है वो बहुत एक्टिव रहता है। उसको चाहिए होता है कि कोई उसके साथ टॉक करे, उसके साथ वार्तालाप करे, लगातार जो है वो उसके साथ वार्तालाप करे, उसको लगातार जो कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट आते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, फिजिकल डेवलपमेंट इज द फील्ड ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन्स है। हाँ जी बिल्कुल है, हड्डियों का विकास होता है। ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम बिल्कुल होता है शारीरिक विकास में। ग्रोथ ऑफ मसल भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगी, क्योंकि मसल भी ग्रो होते हैं, नर्वस सिस्टम और बोन्स भी ग्रो होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शक की अवस्था है, एटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज द स्टेज बिटवीन। गाइस ये है आपकी 2 to 3 ईयर्स। जो आपके एरिक एरिक्सन है,
एरिक एरिक्सन जो थे उन्होंने आपकी जो है ये मॉडल दिया है। और इनका कितने लेयर मॉडल है आपको ये पता ही है। इनका जो है 8 लेयर मॉडल है, 8 स्टेजेस इनके मॉडल में पाई जाती हैं। और जो है इन्होंने इस जो जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने साइको सोशल मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था 1930 में। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था 1930 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था और ये इनकी सेकंड स्टेज है। गाइज मैं इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में करवाऊंगा इस टॉपिक को, क्योंकि एक ही पेपर में आपने देख लिया, कल की वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन इस टॉपिक से देखा था, आज भी देखा। गाइज हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन या मिनिमम 2 क्वेश्चन जो है इनके मॉडल से आते हैं, इनके इस टॉपिक से आते हैं। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में ज़रूर करेंगे। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर, एनिमिज्म नेचर फाउंड इन द चाइल्ड ड्यूरिंग विच स्टेज। तो गाइस जो जीववाद प्रवृत्ति है, एनिमिज्म नेचर है, वो आपका ईड स्टेज में आता है। ईड ईगो सुपर ईगो किसने बात की है? सिगमंड फ्राइड, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, साइको एनालिटिकल या थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस में इन्होंने ये बात की है। इस टॉपिक को भी जो है वो हम डिटेल में ज़रूर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर, वास्तविकता के गुण पाए जाते हैं ओरिजिनलिटी ट्रेड्स फाउंड इन। तो गाइज ओरिजिनलिटी जो आपकी ओरिजिनलिटी ट्रेड्स हैं, वास्तविकता के गुण पाए जाते हैं, वो आपके पाए जाते हैं क्रिएटिव चाइल्ड में। कैसे? क्योंकि वो जो है वो चीज़ों को वास्तविक रूप से सोचता है, ओरिजिनलिटी के साथ रिलेट करके सोचता है। वो ये नहीं देखता कि किसी चीज़ के साथ जो है वो उसका ऐसे मतलब आंसर मिल गया या किसी चीज़ को उसने जान लिया तो उसको वहीं पे नहीं छोड़ देता, वो उसको फाइंड करता है, उसकी ओरिजिनल उसकी जड़ तक जो है वो जाने की कोशिश करता है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, किसने विस्मरण पर प्रयोग किए? हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन फॉरगेटिंग। तो गाइज फॉरगेटिंग पे आपके प्रयोग किए थे एबिंगास ने। ठीक है, एबिंगास जो हैं वो आपके कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं? ये आपके हरमन एबिंगास जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिस्कवरी ऑफ फॉरगेटिंग कर्व की थी। किसकी? फॉरगेटिंग कर्व की डिस्कवरी किसने की? एबिंगास ने। और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लर्निंग कर्व को आपका डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब लर्निंग कर्व। आपको पता है कि जो आपके वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ कौन है? वुडवर्थ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने जो है SOR फॉर्मूला दिया है आपका। SOR फॉर्मूला दिया है। SOR फॉर्मूला क्या है? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस जो आपका ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन है, और जो आपका क्या है आगे आगे आपका रिस्पॉन्स। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स, SOR फॉर्मूला ऑफ आपका जो है मॉडल ऑफ बिहेवियर जो है वो इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो आपको इतना पता है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो मेरे साथ